हालेलुया। हो सकता है आपके पीछे चुगली करने वाले बहुत बैठे हो, आपके पीछे कानाफूसी करने वाला बहुत बैठे हो, वो ऑफिस हो सकता है, वो आपके कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु विश्वास रखना है, प्रभु विश्वास रखना है, हमें प्रभु उसमें चैवन दिलाएगा। विश्वास करिए, परमेश्वर कुछ लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आपके दुश्मन पीछे पड़े हो, आपके पीछे आपके कानाफूसी किया जाता हो, विभिन्न प्रकार की बातें बोली जाते हो, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास करते, प्रभु भरोसा रखते हुए आपको अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। हमें अंतिम क्षणों तक विश्वास योग्य में रहना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर की महिमा आपकी तरह उस जगह प्रकट होगी। ओ धन्यवाद यीशु। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं दानियल के 3 अध्याय के पहले 3 वीडियो पोस्ट हो चुका है। सोने की मूर्ति का दंड करने का आदेश, दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप और दानियल के साथियों का भट्ठे में डाला जाना। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखें तो जाइए, 3 वीडियो पोस्ट चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये पार्ट 4 है इस अध्याय का लास्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दानियल के साथियों का सम्मान, कि किस प्रकार से राजा के सामने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं दानियल 3 अध्याय के 26 पद से। नबूकदनेस्सर राजा ने एक आदेश निकाला, अपना मूर्ति जो बनवाया था उसको दंडवत करने का, और जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्ठे के आग में डाला जाएगा। और भिन्न प्रकार के जो भाषा बोलने वाले हैं, जो जाति है, सब जाति सोने की मूर्ति को दंडवत करने का एक आदेश निकाल दिया। फिर जब एक व्यक्ति राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजा, ये 3 पुरुष है जो तेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं और तेरी खड़ी कराई मूर्ति को गिर कर दंडवत नहीं करते हैं, तब राजा उन 3 पुरुषों को अपने पास बुलाता और कहता है, क्या यह तुम जानबूझ के करते हो? अगर अभी सरंगी, बीड़ा, तार बजाया जाए, भिन्न प्रकार के बाजा बजाया जाए, तो तुम क्या गिर कर मेरे खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत करोगे? अगर करोगे तो बचोगे, अगर नहीं करोगे तो धकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। तब उस तीनों कहते हैं कि हे राजा, मुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देने का कोई भी प्रयोजन नहीं बनता है। फिर उन लोग कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धकते हुए भट्ठे के आग से बचाने की क्षमता रखता है। इस बात को सुनकर नबूकदनेस्सर राजा क्या होगा, झुला उठा, उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने सैनिकों को आज्ञा दिया कि उस भट्ठे को 7 गुना तपाया जाए और अधिक उसमें आग लगाया जाए, और अपने सैनिकों से आगे रहता है कि इन तीनों पुरुषों को हाथ पैर बांधकर उस आग के भट्ठे में डाल दियो। और जो सैनिक उस लोगों को डालने गए थे उसके आंच में आकर, उसके आग के प्रभाव में आकर जल कर मर गए। लेकिन जो व्यक्ति आग में डाला गया था वो व्यक्ति उस आग में नहीं जलता है। जो उसके डालने गए थे वो मर गए, लेकिन जो आग के अंदर डाला गया था हाथ पर बांधकर, वो नहीं मरे, बल्कि उस आग में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और टहल रहे हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा देखता है कि ये कौन सा परमेश्वर है जो इनको बचाता है। इसी बात को विश्वास में कायम रहते हुए वो तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा की आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर के बातों पर भरोसा रख, परमेश्वर भरोसा रखते हुए वो क्या करते हैं? राजा से एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं। उनसे मतलब उनकी आज्ञा को ना मानकर उसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तब इस सब बातें, इस घटनाओं को देखकर राजा उस तीनों व्यक्तियों को क्या करता है? सम्मान करता, और वहां पास परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और यहाँ पास यही हम पढ़ेंगे 26 में। फिर नबूकदनेस्सर के उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। राजा आग के पास जाकर कहता है, भट्ठे के पास जा खड़े होकर, हे परम प्रधान के दासों, निकल आओ। यह सुनकर
समदक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा, मंत्री जो इकट्ठे हुए थे वो सब देखकर अचंभित हो गए कि वो भट्ठे से कैसे निकल आए। ना उसके मोजे, ना उसके कपड़े, ना उसके कुछ भी जलने की बू आ रही थी, ना उसकी कुछ भी हानि हुआ था। लेकिन जो उसको डालने गए थे वो मर गए उसके आंच से, क्योंकि राजा कहने के द्वारा वो भट्ठा 7 गुना धधकाया गया हुआ था। हालेलुया। और सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने कुछ गंध पाई गई। शत्रु आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपके एक बाल भी वो बांका नहीं कर सकते, आपके बाल को भी वो नहीं छू सकते, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर, सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कब? जब हम इन व्यक्तियों के जैसा, इन पुरुषों के जैसा हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हो जाए, अंतिम क्षणों तक हम प्रभु पर भरोसा करने वाले हो जाए बिना शक के, तो परमेश्वर इनको जैसे आग से बचाया है आपको भी समस्याओं से, कष्टों से, दुश्मनों से बचाने के लिए आपको तात्पर्य है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है समदक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। राजा के आज्ञा को ना मानकर वो क्या किया? वो परमेश्वर पर भरोसा रखा कि अगर ये राजा मुझको आग में भी डाल देगा तो परमेश्वर वहां भी मुझको बचा सकता है। और राजा ने ऐसा ही किया, उनके हाथ पैर बांधकर 7 गुना उस भट्टे को धधका कर उसमें डाल दिया और परमेश्वर उनको वहां बचा लिया। कैसे बचा लिया? उनका भरोसा परमेश्वर और पहले से दृढ़ था। ये नहीं था उनके मन में कि मुझको परमेश्वर बचाएगा या नहीं बचाएगा या नहीं बचाएगा। इनके मन में ये संदेह नहीं उठा। संदेह करने वाला व्यक्ति ना सोचे कि परमेश्वर से वो कुछ आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे, प्रार्थना पे जो व्यक्ति संदेह करता है वो व्यक्ति परमेश्वर से कभी भी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकता है। इनका विश्वास दृढ़ था। यहाँ पर कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे के आग से भी बचाने के लिए तात्पर्य है। उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। हालेलुया। हमारा भरोसा भी मेरे प्रियो ऐसा ही होना चाहिए। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। उन लोगों ने क्या किया? वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे। यहाँ देखिए क्या कहा है, धन्य है समदक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई समदक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। नबूकदनेस्सर राजा ने अपने मुंह से स्वीकार किया कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो इस रीति से बचा सके। जी मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी इस सृष्टि पर नहीं है जो हमें बचा सकता है। हमें जीवन देने वाला, हमको बचाने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, उसने पापों से हमें छुड़ा लिया है, और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, उसके विश्वास करके अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता है, वह अंत जीवन का सहभागी बन जाता है। जो विश्वास करता है उस पर, वह कभी भी लज्जित नहीं होगा, बल्कि उसको सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ी देर
आपको कुछ बातें सुनना होगा। जिस तरह से शुरू में यहाँ पास संवेदक मेषक अबेदनगो ने 2 बात सुना, राजा के द्वारा भिन्न प्रकार के बातें को सुनाया गया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा सुनाया जाता हो, लेकिन अगर आप इन 3 व्यक्तियों की तरफ परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, आप अनंत जीवन का मुकुट को आप प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जिस तरह से वो तीनों पुरुषों के द्वारा यहाँ पास परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई, और 1-2 व्यक्तियों के सामने नहीं, बड़े बड़े लोगों के सामने पूरे वहाँ पास हर एक मंत्रीगण, हर एक गवर्नर, भिन्न प्रकार के लोग इकट्ठे हुए थे, और वहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। आपके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होने जा रही है, केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। ये 3 पुरुषों के द्वारा विश्वास करने के द्वारा वहाँ पास प्रभु की महिमा प्रकट हो गई। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को ही बदल देगा, बदल के रख देगा हमारी परिस्थितियों को भी, केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। और जब हम विश्वास करेंगे तो हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके घर में प्रभु की महिमा प्रकट हो जाएगी, जब आप अंतिम क्षण तक परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। फिर राजा क्या कहता है? बड़ी सभा के बीच में देखिए वहां पास कौन कौन से लोग बैठे। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। बड़े बड़े लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई, केवल विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। हमारा विश्वास पीछे नहीं, बल्कि हमारा विश्वास मसीह यीशु में मजबूत होना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पास देखिए किस प्रकार से प्रभु की महिमा वहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में प्रकट हो गई। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई संवेदक मेषक अबेदनगो ने परमेश्वर की कुछ निंदा करेंगे, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। परमेश्वर ने वहां उन तीनों व्यक्तियों क्या कर दिया? वह ऊंचा कर दिया, उनको बड़े पद पर बैठा दिया गया। राजा के द्वारा वो किस लिए आए थे? उससे सभा में वो एक दोषी के तरह लाए गए थे, लेकिन वहां पास से वो ऊंचा किए गए, उनका कद और बढ़ा दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके विश्वास करने के द्वारा आपका भी कद ऊपर किया जाएगा, आपको भी परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाएंगे। आपके दुश्मन आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। वो घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे और आपका सिर परमेश्वर वहां ऊंचा करेगा सबके सामने। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए। जिस तरह से यहाँ वो 3 पुरुष एक आरोपी के तरह यहाँ पास आए थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों के सामने एक आदेश निकल गया कि जो कोई इनके परमेश्वर के कुछ बातें बोलेगा, इनको कुछ बातें बोले जाएगा, उनको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उनका घुरा जो घर है वो घुरा बना दिया जाएगा, यानी कि घर को तोड़कर पूरा एक जैसा कर दिया जाएगा। यहाँ पास क्या हुआ? यहाँ परमेश्वर की महिमा हुई और उन तीनों व्यक्तियों को ऊंचा स्थान, ऊंचा पद मिल गया। देखिए आगे पद में क्या, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में संवेदक मेषक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आपके पीछे चुगली करने वाले बहुत बैठे हो, आपके पीछे कानाफूसी करने वाला बहुत बैठे हो। वो ऑफिस हो सकता है, वो आपके कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु विश्वास रखना है, प्रभु विश्वास रखना है। हमें प्रभु उसमें जयवंत दिलाएगा हमें, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बगैर हमारे जीवन में शैतान हमें छू भी नहीं सकता। आपके पीछे कितना भी प्रयत्न रचा जाए, कितना भी बड़ी एक साजिश रचा जाए, लेकिन वो सफल नहीं होंगे जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी।
हालेलुया। और अगर ले दे के आपको सभा में सौंप भी दिया जाए, सभा में खड़े भी कर दिया जाए, तो वहां पास भी वो जीत नहीं पाएंगे। जिस तरह से कदेश पुरुष ने उन 3 पुरुषों का चुगली करके राजा को बताया था और राजा ने उन 3 पुरुषों को सभा में बुलाया था, हो सकता है आपको भी उसी तरह से किया जाए, लेकिन वहां पास से वो जीत नहीं पाएंगे। आप वहां प्रभु की महिमा करते हुए आप वहां से निकलेंगे और आपके द्वारा वहां महिमा प्रकट होगी और आपका आपका स्थान और भी वहां ऊंचा किया जाएगा। विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर कुछ लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है आपके दुश्मन पीछे पड़े हो, आपके पीछे आपके कानाफूसी किया जाता हो, विभिन्न प्रकार की बातें बोली जाते हो, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास करते, प्रभु भरोसा रखते हुए आपको अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। हमें अंतिम क्षणों तक विश्वास योग्य में रहना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर की महिमा आपकी तरह उस जगह प्रकट होगी। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर बहुत से लोगों को बातें कर रहा है और कह रहा है डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बेटे मेरे बेटी, हमसे प्रार्थना आपके और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके तरह से युद्ध लड़ने के तैयार है। वो आपसे लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, बल्कि आप वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी आपके द्वारा और आपका सिर वहां ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर की यही आज्ञा है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको कभी भी हारने नहीं देगा। परमेश्वर आपके साथ है, केवल आपको उस पर भरोसा रखना होगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें धधते भट्ठे की आग से निकालने की क्षमता रखता है। हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से वो निकालने में सक्षम है और सामर्थ्य है। हम विश्वास करें। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता इनका जीवन बदलने पाए खुदावन, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम प्रभु से विश्वास करने वाले हो जाएं, और जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा सिर ऊंचा किया जाएगा, हम ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाएंगे। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से करें ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।